Hello students, good morning and welcome to class 4th EVS. Today we continue our stage 6 question answers. Date 19/10/2020. Question 4. How do honey bee make honey? Explain in brief. Honey bees अपना हनी कैसे बनाती हैं इसको explain करना है. So answer is honey bee can sucking nectar from flowers with their tube-like tongue. Once their stomachs are full of nectar, they go and spit the nectar in the cells or compartments of the beehive. These cells are sealed by wax produced by the body of bee. In a few days, it changes into honey. Means क्या होता है कि हनी बीज का काम होता है नेक्टर चूसना, तो वो सक करती है नेक्टर्स को फ्लावर्स के ऊपर जा कर के उन पे बैठ के वो अपनी ट्यूब की जैसी उनकी टंग होती है उसको वो उसके अंदर डाल देती है फ्लावर में और उससे वो नेक्टर चूस लेती है. जब उनका पेट पूरा भर जाता है तब वो उड़ कर के अपने बीहाइव में आती है और किसी भी एक सेल में या कंपार्टमेंट में उसको डाल देती है. उसको डालने के बाद में वो अपनी बॉडी में से वैक्स निकालती हैं जो उनके सलाइवा से निकलता है और उस वैक्स से वो उस कंपार्टमेंट को पूरा सील कर देती है ताकि उसमें हवा नहीं जाए और ना ही शहद बाहर आ सके. कुछ दिनों के बाद में वो जो नेक्टर वो चूस के लाई थी वही नेक्टर चेंज हो जाता है हनी में. लेट्स अगेन रिकॉल इट. हनी बी कैन सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स with their tube-like tongue. Once their stomachs are full of the nectar, they go and spit the nectar in the cells or compartments of beehive. The cells are sealed by wax produced by the body of bee. In a few days, it changes into honey. Next question, question 5. What is apiculture? Apiculture किसे कहते हैं? जो रियरिंग होती है बीज की उसी को एपीकल्चर कहते हैं. फार्मर्स रियर बीज टू सेल हनी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियरिंग ऑफ बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर. रियरिंग ऑफ बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर. तीनों ही डिफाइन आपके करेक्ट है. Farmers rear bees to sell honey. This process is called apiculture. The last question of this chapter is, how does a tailor bird make its nest? Tailor bird उसका nest कैसे बनाती हैं? A tailor bird stitches leaves together with thread, wool or cotton. The nest is lined with cotton, wool or dried grass to keep it warm. जो टेलर बर्ड होती है वो 2 या 3 लीव्स को एक साथ स्टिच करती है एक दूसरे के पास रख के और वो स्टिच करती है तो थ्रेड से या वूल से या कॉटन से. फिर वो उसके अंदर जो घोंसला तैयार हो गया है नेस्ट तैयार हो गया उसके अंदर वो कॉटन को भी बिछा देती है. उसके ऊपर वो कुछ वूल या ड्राई ग्रासेस भी रखती है जिससे जब वो उसमें एग डाले तो वो एग्स वार्म रहें वो खुद भी उसमें वार्म रहे. तो ये एक तरीका है कि टेलर बर्ड उसको स्टिच करके बनाती है इसलिए ही इसी का नाम टेलर बर्ड है क्योंकि स्टिचिंग तो टेलर ही करते हैं ना. ए टेलर बर्ड स्टिच लीव्स टुगेदर विथ थ्रेड वूल और कॉटन. द नेस्ट इज लाइंड विथ कॉटन वूल और ड्राइड ग्रास टू कीप इट वार्म. After this, make C design and last you write the end of the chapter today. In next class we start our new chapter. Do this work in your EVS notebook and learn it. Thank you.